हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ एनी। और आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 2 का पार्ट 5। चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अभी तक जो हमने टॉपिक किए हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक था कि आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे। हमने जाना था कि मानव इधर उधर क्यों घूमते थे, क्यों वो एक ही जगह पर नहीं रहते थे। उसके बाद हमने जाना था कि आरंभिक मानव के बारे में हमें किस तरह से जानकारी मिलती है। अगले टॉपिक में हमने बात की थी कि आरंभिक मानव मनुष्य किस तरह से अपने रहने की जगह निर्धारित करते थे। फिर हमने लास्ट टॉपिक में बात की थी आग की खोज की, कि आरंभिक मानव ने आग की खोज कर ली थी, जिसके साक्ष्य हमें एक जगह से मिलते हैं, एक गुफा से मिलते हैं। और वो कौन सी गुफा थी, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और आज का हमारा टॉपिक होगा नाम और तिथियां, जिसमें हम जानेंगे कि इतिहास में या फिर इतिहास के उस टाइम के बारे में जब हमें कुछ लिखित साक्ष्य, कुछ लिखित स्रोत नहीं मिलते, हमने पत्थरों से यानी कि पत्थर के औजारों से पता लगाया कि उस समय पर जो है मनुष्य कैसे अपना जीवन निर्वाह करते होंगे। तो हम इस यहाँ पर बात करेंगे उस टाइम की, कि कैसे हमने उस टाइम के इतिहास का पता लगाया पत्थरों से, किस तरह के हमें पत्थर मिलते थे और कैसे हमने उनका पता लगाया, इतिहास से उनको कैसे जोड़ कर देखा। तो हमारे टॉपिक का नाम है नाम और तिथियां। तो ये बात है आज से लगभग 20 लाख साल पहले की। कितने साल पहले की? 20 लाख साल पहले की। तो 20 लाख साल पहले जब मनुष्य को पढ़ना लिखना नहीं आता था, शब्दों की शुरुआत या फिर शब्दों की खोज नहीं हुई थी, तो हमें कैसे उस टाइम के इतिहास का पता चलता है? हमें पता है उस टाइम पे मनुष्य क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। और जानवरों का शिकार करने के लिए वो यूज करते थे पत्थरों का। पत्थरों का कैसे यूज करते थे? उन्हें एक बड़ा पत्थर मिला, उन्हें एक जानवर दिखा, वो उस पत्थर को, बड़े से पत्थर को लेके उस जानवर के पीछे भागते थे और उस जानवर के ऊपर मार देते थे, जिससे वो जानवर मर जाता था पत्थर लगने से, और फिर वो उसका शिकार करके उसको खाते थे। तो जो ये काल है, आज से 20 लाख साल पहले का जो टाइम है, ये जुड़ा हुआ है पत्थरों से। पत्थरों के औजार बनते थे। फिर पहले उन्होंने बड़े औजार, मतलब पहले वो पूरे बड़े पत्थर का यूज करते थे, फिर उन्होंने पत्थरों के टुकड़े तोड़कर उनको शेप देकर उनसे औजार बनाना शुरू किया। तो इस तरह से इन पत्थरों के औजारों में परिवर्तन आया। पहले बड़े पत्थर, फिर छोटे पत्थर, फिर पॉलिश्ड पत्थर। तो इस तरह से हम जानते हैं कि कैसे धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाए और फिर कैसे उनसे उन्होंने शिकार किया, और उन पत्थरों का क्या महत्व है उस टाइम पीरियड में, हम ये जानेंगे। तो हमारा जो पूरा इतिहास का काल है वो जुड़ा हुआ है, उसे हम कहेंगे पाषाण काल। पाषाण मतलब पत्थर। जब हमें, जिस टाइम पर हमें पत्थरों से पता चले इतिहास के बारे में, तो उसे हम कहते हैं पाषाण काल। तो ये पाषाण काल का सबसे पुराना काल था पुरा पाषाण काल। पुरा मतलब प्राचीन और पाषाण मतलब पत्थर, मतलब पत्थरों का जो टाइम पीरियड है उसका सबसे प्राचीन, सबसे पुराना वाला जो काल था, जो समय था, उसे हमने कहा पुरा पाषाण काल। ये टाइम पीरियड है आज से लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक की बात है। मतलब अगर मैं यहाँ पे टाइमलाइन बनाती हूँ, 1 मिनट। आज से ये 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक, तो ये यहाँ पे इस टाइम की बात हो रही है। 20 लाख साल इस टाइम की बात हो रही है यहाँ पे। इसे हमने कहा है पुरा पाषाण काल। 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक। तो यहाँ पे क्या होता था, पुराने पत्थर के औजार होते थे, यानी कि इस टाइम जैसा भी उन्हें पत्थर मिलते थे, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, बड़े ही पत्थर होते थे, तो उन्हें ही वो यूज करते थे औजारों की तरह। और हमें इस काल के, यानी कि पुरा पाषाण काल के कोई लिखित स्रोत नहीं मिलते हैं। और मानव इतिहास का 99%, मतलब आज तक का 99% भाग पूरा पाषाण काल में जो है सीमित है, जिसके बारे में हमें सिर्फ और सिर्फ किससे जानकारी मिलती है? पत्थरों से।
यानी कि मानव इतिहास का 99% भाग, मानव इतिहास का इतना बड़ा भाग मनुष्य ने सिर्फ पत्थरों के भरोसे बिता दिया। हमें इस टाइम पर कोई लिखित स्रोत नहीं मिलते। तो यहाँ से हमें यही पता चला है कि बहुत पुराने तरीके के पत्थरों का वो यूज़ करते थे, क्योंकि हमें कई स्थानों से इस टाइप के पत्थर के औजार मिले हैं। तो इस बेसिस पर पूरा स्थल हमने जाना था ना, जहाँ हमें खुदाई करके पता चले कुछ इतिहास के अवशेष मिले, तो इन जगहों से पुरा स्थलों से हमें कुछ ऐसे औजार मिले हैं, बड़े बड़े पत्थर मिले हैं, जिनसे हमें पता चला कि हाँ, ये पुरा पाषाण काल के पत्थर हैं और इनका प्रयोग जो है मनुष्य करते होंगे। इस टाइम पीरियड के बीच में इसका प्रयोग होता था। तो इस तरह से हमें पुरा पाषाण काल के बारे में पता चलता है। फिर बात आती है मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल में जो है छोटे पत्थरों का यूज होता था। अब ये बात है आज से 12,000 से लेकर 10 लाख साल पहले की। तो ये है यहाँ पे 20 लाख साल पहले, 20 लाख, ठीक है। फिर यहाँ से हमने 12,000 साल तक की बात की थी, तो ये टाइम तो था हमारा पुरा पाषाण काल। फिर 12,000 से लेकर 10,000 साल तक की बात आ गई है अब, और ये हमारा टाइम है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, या फिर हम इसको कहेंगे लघु पाषाण काल, क्योंकि यहाँ पर छोटे, मतलब ये तो मैंने आपकी समझ के लिए लगाई है पिक्चर, लेकिन इस तरह से बिल्कुल शेप में नहीं होते थे, लेकिन थोड़े छोटे पत्थरों का यूज़ होता था और उन पत्थरों पर एक तरह से हैंडल भी लगाया जाता था। तो इस हैंडल को, जैसे कि यहाँ पे ये इस हैमर में भी हैंडल है, इस तरह से हैंडल को वो पकड़कर इस पत्थर से वो जानवरों का शिकार करते थे। तो छोटे पत्थर होते थे, छोटे पत्थर के औजार हमें मिलते हैं इस काल में। और जो हैंडल वो किस चीज़ से बना होता था, या तो लकड़ी का या फिर जानवरों की हड्डियों से वो पकड़ने के लिए हैंडल बनाया जाता था, जिसे हिंदी में क्या कहा गया है, हसिया। तो ये संबंधित है किससे, मध्य पाषाण काल से, क्योंकि इस काल में हमें मिले हैं छोटे पत्थर के औजार। छोटे पत्थर के औजार जब हमें मिले तो उसे हम कहेंगे मध्य पाषाण काल। अगली बात है नव पाषाण काल की। तो ये बात है आज से लगभग 10,000 साल पहले की। तो अब हम फिर से टाइमलाइन पे एक बार देखेंगे। ये आज यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे ईसा का जन्म हुआ था, तो इसको हम 0 मान लेते हैं, और ये आज है 2022, ठीक है। तो आज से 20 लाख साल पहले, यहाँ पे है 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल तक हमने देखा था पूरा पाषाण काल। 12,000 के बाद 12,000 से 10,000 साल पहले तक हमने देखा था मध्य पाषाण काल, और 10,000 साल से लेकर, मतलब 10,000 साल, लगभग 10,000 साल पहले की बात है, से लेकर कुछ यहाँ पर टाइम तक जो हम आगे देखेंगे, इसे कहा गया है नव पाषाण काल। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर औजारों का विकास हुआ, यानी कि पहले जो है मनुष्य क्या कर रहा था, बड़े बड़े पत्थरों का यूज कर रहा था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे पत्थर छोटे हो गए, उन पर हैंडल लग गया। मध्य पाषाण काल में ऐसे हो रहे थे, लेकिन नव पाषाण काल में थोड़े से नए तरह के हमें पत्थर मिले हैं, नए तरह के पत्थर, और उन पर पॉलिश भी की गई है, यानी कि बिल्कुल इस तरह से जैसे यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हो, एकदम शेप में और पॉलिश्ड पत्थर हैं। इस तरह के औजार जो हमें मिले हैं वो नव पाषाण काल से मिले हैं। यहाँ पर औजारों का विकास देखा गया है, नए पत्थरों का काल। नव पाषाण, नव मतलब नया, तो इसे हम कहते हैं नए पत्थर का काल। और यहाँ पर पॉलिश किए गए पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया गया था। तो अभी हमें ये पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल हमने समझ लिया है कि किस तरह से सबसे पहले मनुष्य इतने बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ करता था, फिर धीरे धीरे मनुष्य ने ऐसे छोटे पत्थर और हैंडल लगे हुए औजारों का प्रयोग किया, और उसके बाद बात आती है नव पाषाण काल की, जिसमें हमने देखा कि पॉलिश किए गए और छोटे पत्थर, नए तरह के पत्थर होते थे। तो ये हमने तीनों बात की है पाषाण काल की। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना।
और सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप हमारे पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।